बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अयान्स क्रिएशन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ जिसका अनवान है फ़िक्र आखरत, यानी आखरत की फ़िक्र। हज़रत फ़ारूक आज़म एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि कुछ ख़याल आया। अब वहीं ज़मीन की तरफ झुके और एक तिनका उठाया। फिर फरमाया, ऐ काश मैं इस तिनके की तरह होता, ऐ काश मैं पैदा ही ना होता, ऐ काश मेरी माँ मुझे जन्म ही ना देती। अगर आसमान से आवाज़ आए, एक आदमी के सिवा दुनिया के तमाम लोग बख्श दिए गए हैं, तब भी मैं समझूंगा कि वो बदकिस्मत इंसान मैं ही हूँ। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिसका अनुमान है जन्नत की मट्टी। एक देहाती ने गारे मट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी 7 मुसल्ला की मस्जिद भी बनाई क्योंकि उसके 7 बेटे थे। घर की तामीर मुकम्मल हुई। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मट्टी तलाश करके ले आओ। बेटे बड़े परेशान हुए और जन्नत की मट्टी कहाँ से लाएं? बाप का हुक्म भी है तो मानना भी ज़रूरी है। 6 बेटे ढूंढने के लिए निकल गए, जबकि 7वां बेटा जो सबसे छोटा था घर पे ही था क्योंकि वो बीमार था, जो कि घर में अपनी वालदा के साथ था। शाम हुई, भाई थके हारे घर आए और खाली हाथ। तो घर लौटे तो क्या देखते हैं कि छोटा भाई बोरी में मट्टी भर के बैठा हुआ है। बाप ने पूछा कि तुम घर में बैठे थे, तुमने जन्नत की मट्टी कहाँ से मिल गई? बेटे ने जवाब दिया, सारा दिन मैं आज माँ के पीछे पीछे फिरता रहा। जहाँ जहाँ वो कदम रखती वहाँ वहाँ से मट्टी उठा कर जमा करता रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरा नाम है दुआ अमजद। मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, दर्जी और हाथी वाली। उसके बाद मैं आपको एक ड्रोनी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। पहले हम लोग सुनते हैं दर्जी और हाथी वाली स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है, दर्जी अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, कपड़े सिलाई कर रहा था। एक हाथी का बच्चा उसके पास आकर ज़ोर से बोला है। दर्जी उसको रोटी का टुकड़ा देकर चुप करवा देता है। अगले दिन दोबारा से वो हाथी आता है, हाथी का बच्चा आता है और दोबारा से वो बोलता है तो दर्जी उसको दोबारा से रोटी दे देता है। ऐसे कुछ दिन बाद एक दिन हाथी का बच्चा उसके पास आता है। दर्जी रोटी के बजाय उसको सुई जुबा देता है और हाथी का बच्चा वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अगले दिन हाथी का बच्चा दोबारा आता है और हाथी के बच्चे के सूंड में कीचड़ बड़ा होता है। हाथी का बच्चा सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पे फेंक देता है। दर्जी के कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। दर्जी सर पकड़ के रोता रहता है। दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिला? जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। अमेजिंग। ये अब मैं आपको सुनाती हूँ हॉरर स्टोरी। मेरी स्टोरी पूरी सुननी है और मेरी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, वरना आपको जिन खा जाएगा। एक दफा का जिक्र है, एक लड़का अपने हॉस्टल जा रहा था, अपने दोस्त से घर अपने हॉस्टल जा रहा था। उसको एक अंधेरे में एक बूढ़ी औरत मिली, बकारी थी। वो हर वक्त पैसे मांगती थी। वो बोली, बेटा कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और सुनसान गली थी और मैं बहुत डर रहा था, इसलिए मैंने उसको ना कह दिया। लेकिन वो कहे, अच्छा बेटा कुछ ना दो, प्लीज़ मेरी एक स्टोरी सुन लो। ठीक, मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं हिम्मत करके उसके पास गया और उससे स्टोरी सुन ली। उसमें था एक हंसी बड़ी फैमिली थी। एक मम्मा और डैडी थी और उसकी एक बेटी स्वीटी थी। वो लोग एक सस्ता घर ले रहे थे। उनको लगा ये घर बहुत सस्ते में मिल रहा है तो ऐਵੇਂ उधर उधर लेना पड़ेगा, चलो यही ले लेते हैं। उनको ये घर बहुत सस्ता मिल रहा था, उन्होंने ये ले लिया। और जब उनको ये घर मिला तो उन्होंने बहुत खुश हुए, उनकी स्वीटी बहुत खुश हुई और उसको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और उसके डैडी वो
टीवी लाउंज में बैठे थे। उसकी मॉम उस स्वीटी को कहा, बेटा टब में ना गर्म पानी है ना ठंडा है, नॉर्मल है, आप आराम से नहा लो। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हूँ और आप जल्दी से नहा के फिर बाहर आके सो जाना, ठीक। मम्मा ने उसको सहारा दे के मम्मा पापा के पास चली गई। पापा ने कहा, चलो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हम एक ड्रोनी स्टोरी सुनते हैं। जब से उस स्टोरी में इतनी ड्रोनी थी, फिर उस स्टोरी में एक ड्रोनी सीन आया और उधर से एक चीखने की आवाज़ आई। मम्मी डैडी बहुत डर गए। उनको लगा जैसे वो टीवी में से आवाज़ आई हो, लेकिन वो तो उनकी बेटी की थी, वॉशरूम से आ रही थी। वो उसके कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा लॉक होता है। वो दरवाज़े को तोड़ देते हैं और अंदर जाके बोलते हैं, स्वीटी यहाँ तो नहीं है। स्वीटी, मॉम बोलती है, स्वीटी तो अभी तक वॉशरूम में है। वो लोग फिर स्वीटी को वॉशरूम से निकालने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा वो अभी लॉक होता है। वो लोग दरवाजे को इतना खटखटाते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो लोग फिर दरवाजे को खोलते हैं, अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। एकदम से वो लोग अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा बंद होकर लाइट ऑन हो जाती है। वो लोग देखते हैं हर जगह खून ही खून होता है, दीवारों पे, ज़मीन पे, टब पे, और टब में सारा पानी खून खून हो रहा होता है। वो लोग टब में भी चेक करते हैं लेकिन उनकी बेटी स्वीटी नहीं मिलती। उसके बाद 10 मिनट पहले उन लोग ने फिर पुलिस बुला ली। पुलिस यहाँ चेकिंग करती है और पुलिस को भी लगता है उनकी बेटी अब नहीं मिलेगी। पुलिस बोलती है, आप लोग ये घर छोड़ दें और आपकी बेटी लगता है कभी भी नहीं मिलेगी। वो दोनों, उसकी माँ बेरहमी में रोते रोते गम में वो पागल होगी और उसके पापा ने भी ये सब देख के खुदकुशी कर ली। उसके बाद वो हंसी बसी फैमिली मर गई। उसके बाद वही लड़का वहाँ बेरहमी में वहाँ सोचता रहा। उसके बाद वो अपने हॉस्टल में डरता हुआ अपने हॉस्टल में चला गया। उसके बाद रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से आंखें बंद की और सो गया। उसके बाद उसको ख्वाब में कुछ ऐसा लगा जैसे वो उसके पास वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। उसकी आवाज़ सुन के वो लड़का उठ गया और उसको इतना डर लगा वो पूरी रात जागता रहा। उसके बाद कल वो फिर से अपने दोस्त के घर गया और बहुत देर तक वापस लौटा। उसके बाद वो उसी गली से गुजरा जिस गली में उसको वो औरत दिखी थी। वो फिर वहाँ से भाग गया। वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। वो बहुत थका हुआ था। वो फिर जैसे ही गया अपने बेड पे जाके वो फौरन से करके लेट गया और उसको फौरन से ही नींद आ गई। उसके बाद उसको फिर दोबारा ऐसा लगा उसके पीछे कोई है। वो फौरन उठा और उसको बहुत डर लगा और वो फिर से ही वहाँ जागा रहा। फिर कल क्या हुआ, फिर कल वो अपने दोस्तों से फिर से मिलने गया और देर रात को बहुत अंधेरा था। इस बार तो बहुत अंधेरा था। वो भी चला, उसने देखा कि वो औरत वो नहीं है। वो उस औरत को ढूंढने के चक्कर में छोड़ दिया। उसने वहाँ से फौरन हॉस्टल में की तरफ मुंह मोड़ के और वो चला गया हॉस्टल की तरफ। उसको ऐसा ख्वाब में कुछ दिखा जैसे वॉशरूम में से दरवाज़ा खुला और कोई बच्ची का साया उसकी तरफ आ रहा है। उसने ख्वाब में कोई ऐसी आवाज़ सुनी, कोई कह रहा था उसको, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ। वो बहुत डर गया और वो बिस्तर से उठ के उसने देखा कि दरवाज़ा असली में खुला था वॉशरूम का। वो बहुत डरा और उसको एक बच्ची की हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो वॉशरूम में गया और उसको बहुत ज़रूरत थी वॉशरूम की। वो वॉशरूम गया, उसने देखा कि उधर लाइट ऑफ थी। वो फौरन आहिस्ता डर के गया वॉशरूम में। उसने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ हर जगह अंधेरा था। वो जब से अंदर आया पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया और वो डर गया और उसको इतना उस टाइम डर लग रहा था। वो तो
उधर ही बेहोश हो गया। फिर उधर एक बच्ची का हंसने का साया आया, आवाज, बच्ची के हंसने की आवाज सुन के वो उठ गया। उसके बाद उठ के उसने देखा अंधेरा अभी भी है। उस बच्ची ने उसको एक धक्का दिया और वो दरवाजा खुल गया। वो लड़का इतना जख्मी हुआ, वो लड़का फौरन से अपने कमरे से भाग गया और हॉस्टल से निकल के उसी गली में चला गया। उसको बहुत डर लग रहा था, इसलिए बहुत गली में अंधेरा था, इसलिए जहाँ वो औरत रहती थी वहाँ उसको पता नहीं था रास्ता। उसको लग रहा था मैं बिखर जाऊंगा और वहाँ कहीं चला जाऊंगा और मुझे फिर रास्ता पता नहीं चलेगा। लेकिन वो गया और डर के, इसलिए बच्ची का साया उसके पीछे दोबारा ना लगे, वो उस औरत को ढूंढने के चक्कर में गया। उसने देखते देखते आगे देखा वो औरत मरी हुई है या लेटी हुई है। वो डर गया और उसने बोला जिस बंदे ने, जिस साये ने इस औरत को मारा है वो साया मुझे मार देगा। वो तब से वो औरत उठ जाती है और बोलती है कौन है यहाँ, कौन है। फिर वो बच्चा बोलता है क्या तुमने मुझे ये स्टोरी क्यों सुनाई? 3 दिन से मैं इस स्टोरी को सुन के मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे इस स्टोरी क्यों सुनाई? बताओ ना मुझे, इसका हल क्या है? उसने बताया, उसने बोला हाँ ये भी तो अभी तक जिंदा है, चलो मैं इसकी बात पे अमल करता हूँ। हाँ, उसने अमल किया तो वो फिर एक तीसरी रात को उसने वो स्टोरी, दोस्तों और आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, छोड़ के नहीं जाना वरना आपको भी रात को नींद नहीं आएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? आगे आपने तो सुना नहीं क्या हुआ था उसके बीच में। चलो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या हुआ, उसने बोला कि दोस्तों आपको तो पता ही है ना, बस आपके पास 3 रातें हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी और को ये वाली कहानी सुना देनी है और जल्दी से जल्दी इस कहानी को 3 दिन है आपके पास, जल्दी से इस कहानी को किसी और को सुना दे वरना आपको वो चुड़ैल खा जाएगी। आपको जल्दी से, वरना फिर आप सो नहीं पाओगे। आपने जल्दी से, स्टोरी आपके पास 3 दिन है, बस 3। मेरी वीडियो को लाइक करें वरना जिन नहीं आपको छोड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वरना मैं नहीं आपको छोड़ूंगी।